हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 शेप्स गिवन है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन 2 शेप के बारे में इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दोनों जो फिगर की पेरीमीटर है वो कैसी है, सेम है। जो पेरीमीटर है वो सेम है और हमें एरिया फाइंड करना है और बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो हमने इन जो शेप्स को अभी एक को स्क्वायर कहा, एक को रेक्टेंगल, तो कैसे पहचाना, इसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। आप उस इंट्रो वीडियो को देखें और सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझें, इससे आपको इजी होगा एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमें 1 साइड गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर, एरिया दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल होता है उसकी जो इन फ्रंट ऑफ होती हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब समझ आया रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्योंकि अगर हमें एक साइड गिवन है तो पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 साइड, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ ओवरऑल, यानी कि टोटल एरिया, जो भी इसका एरिया है वो, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक साइड 60 है तो ऑल साइड्स भी 60 होंगी। तो 4 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2L + B। इट मीन्स लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है, 2 और ये 80 + B। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें बोला गया है कि दोनों की जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है। तो दोनों को कर देते हैं क्या, इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये रहा, 280 + B। ठीक, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 240। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 80 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 + 2B = 240। राइट, अब 240 को हम यहीं रहने देते हैं, ये 240 और ये आ जाएगा इधर, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक, तो ये कितना बच गया, 0, 4 से 6 यानी कि बोरो किया 14 से, तो 8 और 1 से 1 0। तो B 2B = अब B = क्या हो जाएगा, 80/2। तो कितना आ गया, B = 40 मीटर। ये क्या आ गई, रेक्टेंगल की ब्रेथ आ गई। ठीक, अब हमें लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी। नाउ फाइंड करते हैं अब एरिया, बिकॉज अब हमें एरिया बताना है कि किसका लार्जर है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं किसका, स्क्वायर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक, अब हमें क्या, साइड तो पता है किसकी, स्क्वायर की, तो ये रख देते हैं। बिकॉज ऑफ ये 60 है तो ऑल 60 होंगी, तो ये भी 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में गिवन है हमें। ठीक, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब हमें दोनों पता चल गई है। ये लेंथ हो गई 80 और ब्रेथ हमने अब फाइंड कर ली थी, कितना है 40। तो ये कितना हो गया, मीटर में है, तो ये हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। तो नाउ हमने एरिया इसका भी फाइंड कर लिया, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो विच फील्ड हैज लार्ज एरिया, स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमें 2 शेप्स गिवन है, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल, और उन दोनों की जो पेरीमीटर है वो कैसी है, सेम है। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पेरीमीटर ही फाइंड कर लिया। ठीक, तो पेरीमीटर फाइंड करने में हमें लेंथ और ब्रेथ इसमें चाहिए होगी, इसमें तो स्क्वायर है तो 4 साइड्स इक्वल होंगी, तो ब्रेथ हमारे पास नहीं थी। दूसरा इन्होंने बोला कि दोनों की पेरीमीटर इक्वल है, सेम है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने पे हमें ब्रेथ फाइंड हो गई किसकी, रेक्टेंगल की। अब हमें बताना था कि एरिया किसका लार्जर है, तो हमने दोनों का एरिया फाइंड कर दिया और देखा किसका बिगर है, स्क्वायर का। बिकॉज ऑफ ये है 3600 और ये 3200। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। तो आई होप आपको क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज बेटा कि मिस्टर मिसेस कौशिक हैं, तो उन्होंने एक प्लॉट लिया है। ठीक है, और वो प्लॉट में वो चाहती हैं एक क्या बनाना, हाउस। ठीक, जो प्लॉट है इसमें वो हाउस बनाना चाहती हैं, और हाउस का जो मेजरमेंट उन्होंने दिया है 15 और 20, लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रेथ हो गई 15। ठीक है, नाउ और इसके बाद जो ये पूरा जो प्लॉट है उसका जो एरिया है वो कितना है, 25 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसका हमें सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा, और उसके बाद हमें ये बताना होगा कि जो उन्होंने गार्डन बनाया है ना इसके हाउस के चारों तरफ अपने प्लॉट में, उसमें पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो 55 रुपीज़ है। ठीक, उसका भी हमें यहाँ कॉस्ट फाइंड करना होगा, जो एरिया है उसमें कितना उनका पैसा लगा। ठीक, तो जो प्लॉट है उनका वो ओवरऑल है 25 मीटर और वो स्क्वायर शेप में है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और जो उन्होंने हाउस बनाया है वो उसकी लेंथ ब्रेथ भी हमें गिवन है। तो जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बिकॉज ऑफ कि 1 साइड हमें गिवन है तो ऑल साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब अंदर जो उन्होंने हाउस बनाया है उसमें जो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है तो ये रेक्टेंगल शेप में हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद जो हाउस है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, और दोनों के शेप हमें समझ आ गई कि ये तो हो जाएगा स्क्वायर में और ये हो जाएगा रेक्टेंगल में। ठीक, तो सबसे पहले हम किसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, प्लॉट का। तो एरिया ऑफ प्लॉट जो कि किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए, साइड इनटू साइड।
साइड इंटू साइड होता है, तो जो प्लॉट है उसका वन साइड हमें गिवन है कितना 25 इंटू 25 मीटर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 625। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब आता है कि जो हाउस उन्होंने बनाया है उसका एरिया, एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस। तो जो हाउस है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें क्या गिवन है 20 इंटू 15, जो यूनिट है वो लिख लेते हैं मीटर में। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 टू जा 30 और एक ज़ीरो, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, जब दोनों का एरिया हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है जो उन्होंने इसमें गार्डन बनाया है उसका। ठीक, तो वो गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा भाई, हमारा ये प्लॉट है पूरा और ये हाउस है। अगर मैं इस हाउस को इस प्लॉट के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या गार्डन का एरिया नहीं आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस क्या, एरिया ऑफ द हाउस। क्या कर देना है, गार्डन का एरिया निकालने के लिए ओवरऑल एरिया से जो हमारा गार्डन का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ द प्लॉट 625 और माइनस एरिया ऑफ द हाउस कितना है, माइनस का साइन लेते हुए 300। कितना आ जाएगा, 5 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 और 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 एंड 6 से 3 तो 3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, गार्डन का। अब गार्डन में जो कॉस्ट ऑफ है पर मीटर स्क्वायर कितना 55 रुपीज़। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है डेवलपिंग के लिए कि जो गार्डन डेवलप किया है उन्होंने उसकी। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, कॉस्ट ऑफ अ गार्डन। तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ये फाइंड करके आया गार्डन का एरिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पर मीटर स्क्वायर रुपीस दे रखा है उससे। ठीक है, तो 325 इंटू क्या हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 325 5 5 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16। नाउ 5 यही हम एज इट इज़ ले लेंगे दोबारा से क्योंकि सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हो गया 5, ये 7, ये 8 और ये 7 1। कितना कॉस्ट आ जाएगा 17,875 रुपीज़। ठीक है, 17,875 रुपीज़। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो प्लॉट गिवन है। ठीक, प्लॉट की हमें वन साइड गिवन है और वो कौन सी शेप में है, प्लॉट स्क्वायर शेप में। ठीक, और उसके बाद जो हाउस है वो हमने देखा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है और ये किस शेप में हो जाएगा, फिर ये इसकी शेप होगी रेक्टेंगल। तो दोनों का हमने एरिया फाइंड कर दिया। फिर उसमें बोला गया कि गार्डन जो है उसका पर मीटर स्क्वायर 55 रुपीज़ होता है। तो हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर ऑफ प्लॉट का, ठीक, और हाउस का निकाल लिया। उसके बाद हमने गार्डन का एरिया निकालने के लिए क्या किया, प्लॉट के एरिया को हाउस के एरिया से सब्ट्रैक्ट किया गया। और
अब हमें बतानी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट से हमने कर दी मल्टीप्लाई। तो इतने रुपीस उसको क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, जो गार्डन उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गए हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।